हमास ने बड़ी धमकी दी है। एक लंबे समय के बाद हमास की खतरनाक धमकी आई है जिसको इजराइल काफी सीरियसली ले रहा है। हमास ने कहा है कि रमजान में अगर मस्जिद अल अक्सा के अंदर घुसने से रोका और मुसलमानों पर पाबंदी लगाई तो इजराइल याद रखे एक बड़ा धमाका उसके करीब है, यानी धमाका होगा। हमास की धमकी के बाद पूरा यूरोप इस वक्त हिला हुआ है और खासकर जो परेशान है वो इजराइल है, क्योंकि हमास ने बड़ी धमकी दी और हमास जो कहता है वो करता है। उधर नेतन्याहू के इरादे पक्के और सच्चे हैं। नेतन्याहू ने कहा है कि हम रफा पर हमला करेंगे, जिसके लिए हम ऑलरेडी मीटिंग शुरू कर चुके हैं, मीटिंग कर रहे हैं। वहीं आपको बता दूं कि हिजबुल्लाह की तरफ से दर्जनों मिसाइल इजराइल की तरफ आई हैं, जिसे इजराइल ने आयरन डोम से रोक लिया है। वाव 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 इसके बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई जो की है फिर से लेबनान पर की है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल ने बमबारी की है। इसके अलावा ये और एक आईडीएफ का जवान है, इजरायली मिलिट्री फौज का जवान है, जो गाजा की सरजमीन पर मारा गया है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन के अंदर इजरायली प्रोपेगेंडा तेजी से चल रहा है, जिसमें वहां पर्चे बांटे जा रहे हैं स्कूल और कॉलेज और सड़कों पर, जिस पर्चे पर लिखा हुआ है कि 1948 में नकबा नाम की कोई चीज हुई नहीं थी। ये सब झूठ है, इजराइल के खिलाफ फैलाई हुई बातें हैं। वहीं आपको बता दूं कि इजराइल का एक सैनिक टिकटॉक वीडियो बनाता हुआ फिलिस्तीनी के मकान को दिखाता है और टूटे हुए मकान की बोली लगाता है। देखिए। שלום, מה נשמע? מדברים מפרויקט פינוי-בינוי בוואדי זייתון. הפרויקט נמצא בעיצומו. החלה מכירה על הנייר עם אופציה למחיר למשתכן. שכונה טובה, אווירה טובה. יותר נכון, הייתה. קצת ברביקיו, תענוגית. ההרשמה בעיצומה, מהרו להזמין מקום. בעזרת השם, טופס 4. इजराइल की सेना का क्या ही कहना, जो मछुआरे हैं, निहत्ते हैं, जो मछली पालन का काम कर रहे हैं, इजराइल की मिलिट्री ने उन मछुआरों पर भी गोलीबारी की है। देखिए। अमेरिका ने इजराइल से कहा है कि हमास के जो लीडर मदद के ट्रक या मदद लेकर जा रहे हैं तो उन हमास और गाजा की पुलिस को ना मारे, यानी इजिप्ट के बॉर्डर से एक मदद का कोई ट्रक आता है तो सीधा उस पर अटैक ना करे। साथ ही अगर हमास के लीडर और गाजा के लीडर वहां मौजूद हैं और मदद के ट्रक को वो भूगों की तरफ लेके जा रहे हैं तो उन पर हमला ना करे इजराइल। यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी के चीफ ने कहा है कि ये जो सेटलमेंट का ऐलान किया है और फिलिस्तीन के इलाकों में 3,500 घरों पर कब्जा करके मकानों को तोड़कर अपने आप को इजराइलियों ने यानी यहूदियों ने बसाने का ऐलान किया है। बताना चाहूंगा कि यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ ने कहा है कि ये सरासर गलत है और ये आग में घी डालने वाला काम है।
उधर रजब तैयब एर्दोगान ने इल्जाम लगाया कि ये यूएन जो दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है वो सीज फायर नहीं करवा पाया। इसी तरह से अमेरिका भी, जिसकी बात इजराइल मानता है, इस वक्त अमेरिका की भी पॉलिसी फेल हो गई है। मेरे दोस्तों, यूएन ने जी हाँ कहा था कि इजराइल पर पाबंदी लगा दी जाए और हथियार इजराइल को न दिए जाएं। इस पर बुरी तरह से अब इजराइल भड़क गया और इजराइल ने कह दिया कि यूएन फिलिस्तीनियों को, हमास के आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों, 7 तारीख से अब तक लगभग 7,200 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार इजराइल कर चुका है। ये आंकड़े, ये रिपोर्ट आ चुकी है। वहीं लंदन में बीबीसी के हेडक्वार्टर के बाहर फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए। A heartfelt cry from a young boy asking the media, "Why'd you?" एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि इजिप्ट के हवाई इलाके में इजराइल का फाइटर जेट घुस गया था। अंतर्राष्ट्रीय कानून का ये उल्लंघन था, लेकिन तुरंत उधर से भी यानी इजिप्ट ने भी इजराइल का साथ देते इनकार कर दिया कि नहीं, हमारे इलाके में इजराइल का फाइटर जेट नहीं आया था। उधर इजराइल के अंदर ही नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर लोग उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके अलावा मांग कर रहे हैं कि हॉस्टेज की डील इजराइल करके अपने लोगों को छुड़ा ले। फिलहाल की इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।